बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उस्मा के किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार आलू चिकन की बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि हमने स्पेशल अफ्तार के लिए बनाई है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन बिरयानी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 5 टेबल स्पून ऑयल लिया है। यहाँ पर हमने एक अदद चिकन लिया है, इसको हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, तमाम पीसेस इसमें ऐड किए हैं। अब हम इसको ऑयल में भून लेंगे। चिकन को हमने ऑयल में इतना भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट जो कि हमने 2 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है। इसको हमने चिकन के साथ अच्छी तरह से भून लेना है जब तक कि लहसुन की बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू ना आने लगे। लहसुन की खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक अदद प्याज। प्याज को भी हमने चिकन के साथ भून लेना है। इसको हमने इतना भूनना है कि चिकन के साथ प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज इसमें ब्राउन हो चुका है। चिकन को हमने साइड पे कर लेना है और इसके सेंटर में हम डालेंगे 4 अदद टमाटर। टमाटर का हमने छिलका पहले ही रिमूव कर लिया है ताकि इसके जो छिलके हैं वो आपकी बिरयानी में ना आए। टमाटर डालने के बाद अब हम इसको दम पर रख देंगे। 2 मिनट हो गए हैं, इसको खोल कर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। इनको हमने अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है। टमाटर इसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें बिरयानी मसाला डालेंगे। यहाँ पर हमने एक पैकेट बिरयानी का मसाला लिया है। बिरयानी के मसाले को हमने टमाटर के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके और चिकन के साथ भून लेना है। साथ ही हम लेंगे यहाँ पर 2 अदद हरी मिर्च, 1 टीस्पून हमने यहाँ पर नमक ऐड किया है क्योंकि जो बिरयानी का मसाला होता है उसमें ऑलरेडी नमक मौजूद होता है, इसलिए आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मसाले को हमने चिकन के साथ अच्छी तरह से भून लेना है। यहाँ आप देख सकते हैं ऑयल चिकन से सेपरेट हो गया है और मसाले का खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप दही। दही को हमने चिकन के साथ मिक्स करके भून लेना है। दही की बुनाई करते वक्त इसमें हम शामिल करेंगे 4 अदद आलू। आलू को हमने बड़े बड़े क्यूब्स में काट लिया है और इसकी हम तब तक बुनाई करेंगे जब तक कि दही का पानी खुश्क ना हो जाए। दही का पानी खुश्क हो चुका है, आप देख सकते हैं आलू इसमें हाफ़ कुक हो चुके हैं, बाकी के ये दम में पक जाएंगे। अब हम इसको साइड पर रखेंगे और लेंगे यहाँ पर पानी। यहाँ पर हमने 1.5 किलो चावल लिए हैं जिनको हमने 2 घंटे पहले भिगो लिया था। चावल बॉयल करने के लिए हमने पहले पानी को बॉयल कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल और 1 टेबल स्पून नमक ताकि चावल चिपके नहीं और खिले खिले बॉयल हो जाएं। चावलों को हमने यहाँ पर फुल बॉयल नहीं करना, 70% हमने इसको बॉयल करना है। साथ ही हम लेंगे यहाँ पर 2 अदद लेमन, इसका जूस हमने चावलों में शामिल कर लेना है ताकि चावल टूटे नहीं और इसको हमने बॉयल कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चावल 70% तक कुक हो चुके हैं। अब हम इसको एक छन्नी में छान कर निकाल लेंगे। चावलों को हमने पानी में ज़्यादा देर नहीं रखना क्योंकि जो पानी होता है वो गर्म होता है तो चावल उसमें मज़ीद गल जाएंगे और बिरयानी खिली खिली नहीं बनेगी। चावल हमने छान लिए थे। अब हम बिरयानी की लेयर लगाएंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले चावल डालेंगे, इसके ऊपर हमने आलू और चिकन की लेयर लगा लेनी है। इसी तरह से हमने 3 लेयर्स लगानी है। पहले हम चावल डालेंगे, उसके ऊपर हम चिकन डालेंगे। बिरयानी की हमने एक लेयर लगाई है, फिर हमने दूसरी लेयर लगाई है। दूसरी लेयर में भी हमने चिकन डाला है, ऊपर से हमने चावल डाले हैं। अब हम तीसरी लेयर लगाएंगे। यहाँ पर हम इसके ऊपर आलू और चिकन की ग्रेवी डालेंगे। आलू और चिकन की ग्रेवी डालने के बाद हम इसके ऊपर दोबारा से चावल डालेंगे जो कि तीसरी लेयर है। लेयर्स लगाने के बाद हम इसके ऊपर बिरयानी का कलर डालेंगे। यहाँ पर हमने हाफ़ कप दूध लिया है, इसमें हमने हाफ़ टी स्पून जर्दे का रंग डाला है। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हम इसके ऊपर हरी मिर्च डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे और पुदीने से इसको गार्निश करके 15 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। 15 मिनट हो गए हैं, बिरयानी का दम हमने खोल लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू है और आप देख सकते हैं कितनी ही खिली खिली ये बिरयानी बनी है। और आप देख सकते हैं जो कलर है वो बिल्कुल भी मिक्स नहीं हुआ, सफ़ेद कलर अलग है और जो जर्दे का कलर है वो अलग है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फ़ॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।